तो हम लोग ने क्या, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग ने, कौन सी पावर कल सीखी है? बताइए, किसको याद है? The power to discriminate. पावर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब हमने सीखा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है ना, क्या ट्रूथ है, क्या फॉल्स है। तो हमने उसके बीच में परखना सीखा कि दोनों में से क्या परख रहे हैं हम, कौन सी चीज सही है हमारे लिए, ये परखना सीखा कल। तो परखने के बाद क्या आएगा, हमें हमारे लिए आएगी निर्णय निर्णय लेने की शक्ति, है ना। तो परखने के बाद से हम लेंगे निर्णय लेने की शक्ति। एक सेकेंड में स्लाइड शेयर कर लूं पहले। तो द पावर टू जज हम लोग आज पढ़ेंगे ना। पावर टू जज का क्या मतलब होता है कि निर्णय राइट हमको लेना है। जब हमने परखना सीख लिया कि क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है, तो उसके बाद हमें डिसीजन लेना है फिर, है ना। कि जब हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं, हम उसको जज परख लेते हैं कि क्या हमारे पास चॉइसेस हैं, तो फिर उसके बाद हमको एक्शन लेना है, उसके ऊपर डिसाइड करना है कि अब हमने परख तो लिया क्या सही है क्या गलत है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो परखने की शक्ति और जज करने की शक्ति एक साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं दोनों शक्ति। तो परखने का के बाद हम जज करना जानते हैं। तो जज करने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या जज करना है, और जज हमें करना कैसे है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रुद्र। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं पावर टू जज, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति के बारे में। कल हमने सीखा था परखने के बारे में, है ना। तो अब नेक्स्ट शक्ति हम ले रहे हैं कि पावर टू जज, निर्णय कैसे लेना है। तो जब हमने अपने सारे गुणों को, अपनी कमजोरियों को परख लिया, हमने खुद को परखा, लोगों को परखा, कल हमने 4 चीजें देखी थी ना कि क्या क्या चीजें हमें परखनी चाहिए। तो सबसे पहले खुद को, फिर दूसरे लोगों को, और फिर माया को, और फिर अंत में समय को। ये चारों को हमने परख लिया। जब हमने जान लिया कि सबसे पहले हमारे अंदर कौन सी पावर्स हैं और कौन सी वीकनेसेस हैं, तो फिर उसी के आधार पर हमें अब क्या एक्शन करना है, हमें कर्म क्या करना है, हमें हमें उसका निर्णय लेना है, यानी उसको जज करना है कि मेरा एक्शन कैसा होना चाहिए इस चीज के लिए, है ना। सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, समझ आ रहा है। तो पर आजकल हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लाइफ में तो सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। पर जो उस समय पे राइट डिसीजन ले लेता है, उसके लिए तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुल जाते हैं। पर जो कि रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, या कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, या उस टाइम डिसाइड ही नहीं कर पाता, तो उसके लिए सारे दरवाजे वो बंद हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के। और उल्टा उसको बुरी तरीके से हार भी मिलती है, और ज्यादा उसको सप्रेशन मिलता है, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत पछताता पछताता भी है। वो सोचता है बाद में कि मैंने उस समय पे वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, उस समय तो मेरी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया था, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना है। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना सब, जब सिचुएशन आती है, कोई चैलेंज आता है हमारे सामने, तो हमारी बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। फिर हम कई बार दूसरों से भी पूछने लगते हैं कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कि क्या हमारे लिए सही है, आपका हमारे लिए क्या डिसीजन, आप हमारे लिए डिसीजन ले लीजिए। ऐसा भी बोलते हैं हम किसी को, जो हम जिसको समझते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, या ये पर्सन से आप जिसको समझते हैं कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकता है, हम उससे जरूर पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या डिसीजन लेंगे, आप बता दीजिए, आप मेरी हेल्प करिए। पर क्या होता है उससे
कि वो डिसीजन जो बताएंगे वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बताएंगे, है ना। तो वो उनके हिसाब से, मान लीजिए कि कोई सिचुएशन आई, अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन आई और वहां पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे चुप रह के उसे सहन कर लेना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है आगे से। पर अगर मैं आपको, आप मेरे से पूछो इसी सिचुएशन के बारे में कि मैं क्या करूं, और मैं भी आपको सेम डिसीजन बताऊं कि आप भी कुछ मत बोलिए, आप बिल्कुल चुप रहिए आगे से, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सहन करके चुपचाप रहें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे और ज्यादा प्रॉब्लम हो, आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाएं उस चीज को सुन के, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटीज अलग हैं। तो हमें खुद की कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही डिसीजन लेना चाहिए, कभी भी किसी और के डिसीजन को फॉलो करके कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई, अगर हम किसी और के डिसीजन से, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी से पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना है और फिर उसके कहने के मुताबिक वैसा कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं उस चीज को, और फिर बाद में अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर वही ब्लेम कर देते हैं कि ये तो मैंने उसकी बुद्धि से चला था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, ये मेरी बुद्धि तो थी नहीं। तो फिर भाई आपकी बुद्धि कहाँ थी उस समय पे, क्या कर रहे थे आप? तो उस टाइम बोलते हैं कि नहीं, हम कंफ्यूज हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो फिर ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो समय था वो तो निकल चुका है, उसके बाद तो खाली हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो हम ये भी सोचते हैं कि हमें राइट डिसीजन लेना कब है, सही समय कौन सा है राइट डिसीजन लेने का। हम ये बोलते हैं ना कि हमें सही समय पे राइट राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो सही समय होता कौन सा है कि जब हम राइट डिसीजन लें? तो सही समय कौन सा होगा? जब वो सिचुएशन हमारे सामने आएगी, तो वो सिचुएशन या वो चैलेंज के रूप में स्थिति वो तभी आती है हमारे सामने कि जब समय हमसे चाहता है कि हम उस चीज के लिए डिसाइड करें कि हाँ, कि आपके सामने ये चीज आ गई है, अब आप इस पे क्या एक्शन लेंगे। समय हमसे वो चाहता है कि उस समय पे हम क्या डिसाइड करके कैसा काम करेंगे। तो वही राइट टाइम है डिसाइड करने का, जब सिचुएशन हमारे सामने आती है। अगर हम उस समय पे राइट डिसीजन ले लेते हैं तब तो हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे उस चीज में, है ना। पर अगर हम पीछे हट जाएं कि नहीं, अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या फिर हम उस सिचुएशन में गलत सोचने लगे, अगर हमारे पास उस टाइम पे वेस्ट या फिर नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, तो फिर उस सिचुएशन में तो बिल्कुल जो हमारी बुद्धि है वो गलत ही निर्णय लेगी, कभी भी सही निर्णय ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो बैलेंस है ही नहीं उस टाइम पे, है ना, नेगेटिव और वेस्ट थॉट में है। तो फिर हम सही निर्णय कभी ले ही नहीं पाएंगे उस टाइम पे, और गलत निर्णय ले लेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, कुछ ना कुछ गलत ही होगा। तो फिर हमें अपनी बुद्धि को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हमें उसी समय पे राइट टाइम पे ही राइट डिसीजन को लेना है, इतनी केपेबल बनाना है अपनी बुद्धि को, इतना स्ट्रांग बना लेना है ना। तो इसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। पहले तो एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी भी होगी, हो सकता है कि एक बार क्या होता है, बहुत पहले की बात है, एक बिजनेसमैन था, वो अपने गांव से दिल्ली जा रहा था बिजनेस के लिए, वो मुल्तानी मिट्टी बेचता था। तो वो बहुत सारे उसके पास थे बैल, बैल जानते हैं ना आप सभी, बैल क्या होते हैं। हाँ, जानते हैं। तो वो, उसके पास 5-6 बैल थे, तो वो सभी बैलों के दोनों तरफ पे बोरियों में खूब सारी मुल्तानी मिट्टी भर के दोनों तरफ बैलेंस करके उनको जा रहा था। उस टाइम पे तो पैदल ही सवारी होती थी, कोई गाड़ियां नहीं, कोई ट्रेन एरोप्लेन कुछ नहीं था। और उसके साथ उसके 2 वर्कर्स भी थे। तो वो लोग जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते भी जो, अगर उसको कोई कस्टमर मिल रहा था तो वो रास्ते में भी मुल्तानी मिट्टी बेचता हुआ चल रहा था। तो चलते चलते वो लोग राजस्थान पहुंचे। तो जब राजस्थान पहुंचे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उनके बैलों की एक साइड की सारी बोरियां खाली हो गई थी, यानी आधी मुल्तानी मिट्टी उनकी रास्ते में ही बिक गई सारी। तो फिर वो जो दोनों वर्कर्स थे उन्होंने अपने मालिक को बोला कि इनकी ये बैलों की तो बोरी, आधी आधी मुल्तानी मिट्टी तो हमारी बिक गई है, तो ये सारा इम्बैलेंस हो रहा है, बैलों को चलने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करें। तो उसके मालिक ने बोला कि भाई हम तो राजस्थान में हैं, यहाँ की मिट्टी तो बहुत अच्छी है, ये रेत बहुत फाइन रेत है, बहुत फाइन सैंड है। आप लोग एक काम करिए कि आप दूसरी जो बोरियां खाली हो गई एक तरफ की, उनमें सब में ये सैंड भर लीजिए, रेत भर लीजिए।
तो ठीक है, वो बोल के सामने चाय पीने दुकान पे चला गया। रास्ते में कोई दुकान आई थी, उनको बोल के तो वो मिट्टी भरने लगे बोरियों में। तो वहां से सामने से एक और कोई आदमी आ रहा था, उन्होंने देखा कि ये लोग मिट्टी भर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताई पूरी बात वर्कर्स ने कि हमारी आधी मुल्तानी मिट्टी बिक गई, तो हमारे मालिक ने बोला ये मिट्टी भरने के लिए, रेत भरने के लिए, तो हम वो भर रहे हैं। तो उसने बोला कि अरे इसका क्या फायदा, ये तो किसी काम की नहीं है, आप फालतू में बैल को बोझा क्यों दे रहे हैं। आप एक काम करिए कि जो जो भी आपके पास मिट्टी है उनको, जितने बैल हैं उन पे डिवाइड कर दीजिए, और जो अगर एक्स्ट्रा खाली जगह बच रही है, जो बैल फ्री है, उसको आप ऐसे ही लेके जाइए, उसके ऊपर बोझा क्यों डाल रहे हैं आप फालतू इस मिट्टी का। तो वर्कर्स ने भी सोचा हाँ भाई ये तो सही बात बोल रहे हैं, उनको लगा कि ये सही बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे मालिक से बात करिए, वो तो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। वो सामने चाय पीने गए, आप वहां पे बात करिए उनसे। तो वो आदमी वहां पे जाता है, वो उसको भी बोलता है सारी बात कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपका वेस्ट होएगा, उनके बैल के ऊपर भी बोझा आएगा, ये मिट्टी किसी काम की नहीं है, सारी बात उसने बोली। तो फिर वो जो मालिक था वो उसको देख के उसने पूछा कि भाई आप हैं कौन, है ना, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन है। तो उसने बताया कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, और मैं दिल्ली गया था बिजनेस करने के लिए, और वहीं से लौट रहा हूँ। तो उसने बोला कि यार फिर आपका, पूछा कि फिर आपका कैसा रहा बिजनेस वहां पे। तो वो बोला कि वहां पे तो मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मैं बीमार हो गया। तो जो भी मेरे पास पैसा था सारा, वो तो मेरी बीमारी में, दवा में, सब चीजों में खर्च हो गया। फिर जब मैं ठीक हुआ तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, तो फिर मैं क्या व्यापार करता, क्या बिजनेस करता। तो मैं वापस लौट के आ रहा हूँ, अब गाँव जा रहा हूँ अपने। तो फिर उसने बोला ठीक है, फिर वो तो चला गया आदमी। फिर वो आया अपने वर्कर्स के पास, और वो लोग आगे निकले, रास्ते पे दिल्ली की तरफ निकले। तो वो वर्कर्स ने पूछा मालिक से कि मालिक, वो आदमी ने तो ऐसे बोला था, आपने क्यों नहीं मानी उसकी बात, वो तो सही बात बोल रहा था। तो वो मालिक ने उनको बोला कि अरे वो सही कैसे बोल रहा था, अगर वो सही बोल रहा होता, अगर, मतलब कि वो तो खुद ही दिल्ली से वापस अनसक्सेसफुल होके आ रहा है, खुद ही हार के आ रहा है, जब वो कुछ करके ही नहीं आया, जब वो खुद ही अपने लिए कुछ सक्सेस नहीं लेके आ पाया, तो उसका डिसीजन मान के कैसे मेरे लिए सही हो सकता है ना। तो यानी उसके कहने का क्या मतलब था, जो भी इंसान अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है, हमें उसका डिसीजन मान के कभी भी अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज के लिए हो, कितनी भी बड़ी चीज के लिए हो। जो व्यक्ति खुद अपने लिए सक्सेस नहीं ला सकता, तो वो हमारे लिए क्या सक्सेसफुल बनेगा, है ना। तो ये थी निर्णय लेने की शक्ति के बारे में स्टोरी। तो हमें क्या करना है, अपना एक एक काम, जो भी हमें कुछ भी काम करना है दिन भर में, अपनी लाइफ में कोई भी काम करना है, उससे पहले हमें डिसाइड कर लेना है पहले कि क्या क्या मुझे करना है। और फिर उसके बाद जब मैंने परख के डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरे लिए सही है और मुझे इसी रास्ते पे चलना है, तो उसके बाद चाहे फिर कोई कुछ भी कहे, हमें उस रास्ते से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमने अपने लिए डिसीजन लिया है ना, परख के अच्छी तरह से डिसीजन लिया है, तो फिर हमें वापस पीछे मुड़ना ही नहीं है। क्योंकि जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारी अड़चने आती हैं, लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, भले ही हम अकेले ही उस रास्ते पे चल रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को देखते हैं कि बाकी सब लोग तो कुछ और कर रहे हैं, पर हमने अपने लिए सोचा जो, वो और कोई नहीं कर रहा, उस रास्ते पे सिर्फ हम ही चल रहे हैं, वो चीज सिर्फ हम ही कर रहे हैं, पर वो हमारे लिए राइट है। हमने जब ये परखा, हमारे अकॉर्डिंग वो राइट है, तो मैं उसको निश्चय से पूरा कर ही लूंगा, मुझे इस बात का भी निश्चय होना चाहिए। तो फिर मुझे उसमें सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, मुझे ये विश्वास भी होना चाहिए। तो तभी हम उस चीज को पार भी कर पाएंगे। तो हमें अपने लिए हर पल अपने लिए ही डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन से कभी भी पीछे नहीं हटना है ना। तो यही है निर्णय शक्ति। पर कई बार हम क्या करते हैं कि कोई लिमिट बना लेते हैं, या फिर किसी अजम्पशन के हिसाब से भी हम सोचने लगते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, कोई लिमिट के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए सही है, ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई 80-90 इयर्स का बूढ़ा या बूढ़ी लेडी है, या बूढ़े जे आदमी है, तो वो अगर सोचे कि नहीं
मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है, ये उन्होंने अपने चारों तरफ एक लिमिट बना लिया, अपने आप को बांध लिया है उन्होंने उसी लिमिट के अंदर। पर आजकल क्या होता है, हमने बहुत सारी जगहों पे, हमने यूट्यूब पे या कहीं कहीं बहुत सारे आजकल वीडियोस बहुत वायरल होते हैं जो हम देखते हैं कि एक 90 इयर्स की बुढ़ी अम्मा है और वो इतना अच्छा योगा कर रही है। देखा है किसी ने ये वीडियो कि कितनी वो फ्लेक्सिबल है, कितने अच्छे से योगा करते हैं एकदम फास्ट? किसी ने देखा है कभी ऐसा वीडियो? हाँ जी, देखा है। देखा है आपने? और कभी देखते हैं कि बहुत बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी को भी देखते हैं कि वो भी डांस कर रहे होते हैं इतना अच्छा। तो उन्होंने वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई लिमिट नहीं बनाई है अपने लिए, है ना? तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो हम लिमिट में रहकर कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि परमात्मा हमें क्या बोलते हैं, परमात्मा भी हमें बोलते हैं कि आप बेहद में रहिए। बेहद में मतलब बिल्कुल लिमिटलेस, लिमिटलेस लेने रहने को कहते हैं। तो जब परमात्मा हमें ऐसा सिखा रहे हैं तो फिर हम अपनी लिमिट क्यों बांधे, है ना? वो तो चाहते हैं कि कोई लिमिट ही ना होनी चाहिए, हम बहुत दूर तक बहुत आगे तक जाए, कोई लिमिट ही ना हो हमारी। तो एक तो हम ये करते हैं, और दूसरा चीज हम क्या करते हैं कि कभी कभी अजम्पशंस बना लेते हैं, कोई उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लेते हैं, है ना? जैसे कि हम्म, एक बात, एक वीडियो था, उसमें क्या था कि वो बताते हैं कि राहुल रात को सो रहा था अपने रूम में। वो सो रहा था पर उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बस लेटा हुआ था अपने बेड पे, उसको नींद नहीं आ रही थी। और रूम की खिड़की खुली हुई थी, काफी रात हो चुकी थी, सब लोग तो सो गए थे बट उसको नींद नहीं आ रही थी। तो बहुत रात हो गई। तो रात को क्या हुआ, आधी रात को 12-1 बजे जब खिड़की खुली थी तो खिड़की में से चोर अंदर घुस के आ गया। तो राहुल सब देख रहा था कि चोर अंदर आ गया, पर वो कुछ बोला नहीं, कोई आवाज भी नहीं निकाली उसने, ना चिल्लाया वो, है ना? फिर उसके बाद चोरों ने इधर उधर से सामान इकट्ठा किया, सब अपने बैग्स में भरा। फिर कबर्ड में से भी उन्होंने सामान निकाला, पैसा निकाला, वो सब भी भर लिया। तो भी राहुल ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बस देख रहा था, उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, ना कोई एक्शन लिया, तो बस चुपचाप लेटा ही रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग वापस चले भी गए तो भी उसने शोर नहीं मचाया। फिर अगले दिन उठ के भी ना उसने पुलिस कंप्लेन करी, ना ही कुछ घर वालों को बताया, कुछ भी नहीं किया, है ना? तो ऐसा क्यों किया होगा उसने, बताइए? क्या लगता है आप लोगों को? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? आप लोग को क्या लगता है? कुछ तो लग रहा होगा, बताइए। किसी को तो कुछ लग रहा होगा। अपने हिसाब से बताइए आप लोग सभी, एक एक करके बताओ, ऐसा क्यों किया होगा उसने? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बताइए, सभी लोग बताइए एक एक करके अपना। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा कि वो कुछ नहीं बोला? क्योंकि समझ आप नहीं। ही स्टार्ट करो, आप ही स्टार्ट करो, फिर सब बोलेंगे एक एक करके। मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों किया। ना उसने बताया किसी को, ना पुलिस कंप्लेन की। ऐसा। आपको समझ नहीं आ रहा? आर्या आप बताओ, पिया, रुद्र आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं मम्मी पापा को बताऊं या नहीं बताऊं। अच्छा, ठीक है, पिया को तो ये लग रहा है। और आर्या, रुद्र आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? दीदी मुझे भी लगता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाया होगा। अच्छा, आपको भी ये लग रहा है। और रुद्र आपको क्या लग रहा है?
मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो, हाँ? एक ने बोल दिया तो चलो वही बोल देते हैं सब, ऐसा। किसी को नहीं समझ आ रहा तो चलो मैं ही बताती हूँ। क्योंकि राहुल क्या था, राहुल तो एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा था, तो वो कैसे बोलेगा, क्या बताएगा किसी को, है ना? ये तो पता ही नहीं था हमें कि वो 6 महीने का छोटा सा बच्चा था। तो पता ही तो नहीं था, यही तो बात है। पर हमने क्या अज्यूम करा, हमने तो कुछ और अज्यूम कर लिया है ना। हम ये भी तो अज्यूम कर ही सकते थे। यहाँ तक गई नहीं हमारी सोच। है ना, तो हम कई बार ऐसे भी डिसाइड कर लेते हैं अजम्पशंस के बेसिस पर ही, कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, और हम डिसाइड कर लेते हैं अपने ओर से ही, है ना। अब जैसे हाँ डिसाइड कर लिया कि वो कंफ्यूज हो गया था। सभी बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है ना कि उसको समझ हाँ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्या हाँ। करूं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अजम्पशंस के बेसिस पे भी डिसीजन ले लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है हमें, है ना। तो ये है निर्णय लेने की शक्ति। सभी को समझ आया हमें किस तरीके से डिसाइड करना है, क्या क्या करना है जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, तो हमें कैसा डिसीजन लेना है, किस तरीके से लेना है, क्या क्या पॉइंट्स को याद रखना है। हमें राइट मतलब राइट समय पर राइट डिसीजन लेना है। हाँ, बिल्कुल सही। और किसी भी तरीके के अजम्पशंस नहीं हमें लेने हैं, और कभी भी किसी लिमिट में अपने आप को नहीं बांधना है, लिमिटलेस रहना है। जैसे हमें पिता भी बताते हैं कि हम्म, वो भी लिमिटलेस है तो हम भी लिमिटलेस रहें। बिल्कुल। और किसी के भी मतलब जो जो भी इंसान अनसक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वो हमें कभी कोई डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमें अपना डिसीजन खुद ही चूज करना होता है, कोई हमारे लिए डिसीजन नहीं ले सकता कि हमारी लाइफ है ये। हाँ, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी हम खुद ही जानते हैं, है ना। हम खुद जानते हैं कि हम क्या करने के केपेबल हैं, क्या हमारे लिए सही है, वो हमारे अलावा कोई और जान ही नहीं सकता है। हाँ इसीलिए डिसीजन भी हमें खुद ही को लेना है, हाँ। और उसी समय पे लेना है जब समय हमारे सामने लेके आ रहा है सिचुएशन। तुरंत डिसीजन लेना है, उसके लिए वेट नहीं करना। तो रुद्र, आपको समझ में आया? हाँ जी दीदी। सच्ची में आया कि ऐसे ही? नहीं आया। नहीं आया समझ तो बताओ। आया समझ में थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया, क्या पॉइंट नहीं समझ आया बताओ, मैं फिर से बताती हूँ। नहीं आ गया समझ में तो वैसे। हम्म, वैसे समझ आया। समझ तो आएगी, समझ तो उसमें क्या। ऐसे नहीं सोचना है, कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो आप, तभी तो हम समझ पाएंगे, तभी तो हम सही चीज कर पाएंगे ना, है ना। बताओ क्या नहीं समझ आ रहा, पूछ पूछ नहीं सकते हो आप। आ गया समझ? नहीं नहीं। हाँ। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं हम, है ना। हाँ जी। चलिए, ओम शांति, बाय बाय। शांति। ओम शांति। ओम शांति।